इस पवित्र मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र करने वाले तीर्थ स्वरूप सम्माननीय समग्र साधु समाज, मंचस्थ हमारे क्षेत्र के सम्माननीय नेतृत्व करता श्री पन्नालाल पटेल जी, अन्य वरिष्ठ नागरिकगण, मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अभी मेरी प्रशंसा में अभिनंदन पत्र समर्पण के माध्यम से हमारे सम्माननीय संचालक महोदय के उद्बोधन के माध्यम से बहुत से प्रशंसात्मक शब्दों को सुना। मैं इस पवित्र मंच पर से सत्य सत्य कहता हूँ, वह एक भी योग्यता मुझ में नहीं है जो यथार्थ में प्रशंसा के योग्य हैं, बड़ाई के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, पूजा के योग्य हैं, आराधना और उपासना के योग्य हैं। समग्र योग्यताओं की पराकाष्ठा जिनके जीवन में है, ऐसे परमाराध्य सद्गुरुदेव के चरणों में ही समग्र प्रशंसात्मक शब्द प्रसूनों को सश्रद्धा समन्वित होकर सादर समर्पित करता हूँ। गुरु महाराज के नियमानुसार अभी श्री रामचरितमानस ग्रंथ का पाठ करके सुनाया गया है। प्रसंग है अरण्यकांड का, संवाद है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का। सभी सत्संगी भाई बहनों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, यह बड़ा ही गंभीर आध्यात्मिक संवाद है। आप सबका मन एकाग्र नहीं रहेगा तो इस विषय को नहीं समझ पाएंगे। लक्ष्मण जी ने एकांत में भगवान को पाकर बड़ा ही सुंदर लोकोपकारी प्रश्न किया है। हे प्रभु, आपको मैं अपना सामान्य भाई नहीं समझता, साक्षात परमात्मा स्वरूप मैं आपको जानता हूँ। इस श्रद्धा से आपसे कुछ हृदय का भाव प्रकट कर रहा हूँ। आप कृपा कर मुझे अपना सेवक जानकर जिज्ञासा का समाधान करें।
कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाय, जाते होय चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। ऐसी जिज्ञासा है लक्ष्मण जी की। इस जिज्ञासा का समाधान हो जाए तो चार चीजों का नाश हो जाए। संसार का अनुराग समाप्त हो जाएगा, शोक समाप्त हो जाएगा, अज्ञानता चली जाएगी, भ्रम दूर हो जाएगा। इन्हीं चारों कारणों से ईश्वर का अंश है जीव सदैव दुखी रहता है। बड़ा ही सुंदर संवाद है। पहला प्रश्न है कहु ज्ञान, आप कृपा करके बताएं ज्ञान किसे कहते हैं। कृपा करके बताएं वैराग्य किसे कहते हैं। कृपा करके बताएं माया किसे कहते हैं। कृपा करके बताएं उस भक्ति के विषय में जिस भक्ति के करने से आप बहुत जल्दी द्रवीभूत हो जाते हैं। कृपा करके बताएं ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है। अंत में लक्ष्मण जी ने कहा सकल कहु समझा। जल्दी जल्दी में नहीं बता देना कि समझ में नहीं आया, समझा समझा करके कहना। विषय बड़ा विकट है। जिस क्रम से लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया उस क्रम को व्यतिक्रम करते हुए भगवान श्री राम ने उत्तर दिया। पहला प्रश्न था आप कहिए ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है माया किसे कहते हैं। अब भगवान शुरू कहाँ से करते हैं। लक्ष्मण सुनो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, लेकिन सुनते समय तीन चीज को साथ में रखना। जिस श्रोता के साथ में तीन चीजें नहीं होती हैं वो श्रोता सुनकर तो चले जाते हैं। गांव के लोग पूछते हैं क्या सुन करके आया, बहुत कुछ सुने, क्या सुने कुछ पता नहीं। बहुत भीड़ थी, बहुत अच्छा भंडारा हो रहा था, सुने क्या क्या सब महाराज जी बोले कुछ पता नहीं, लेकिन सुने खूब। ऐसे ही जवाब आप लोग भी देंगे, सुने खूब, क्या सुने तो कुछ पता नहीं। श्रोता के साथ तीन चीजें होनी चाहिए। उसी के विषय में राम बतला रहे हैं। सुनहु तात मन मति चित लाई। सुनते वक्त मन को, बुद्धि को और चित्त को साथ में रखना चाहिए। मन चंचल रहेगा, बुद्धि ठीक ठीक मन रूप लगाम को पकड़ कर नहीं रखेगी।
चित्त चंचल रहेगा, इधर उधर रहेगा, क्या सब हम सुनाए, कुछ पल्ले नहीं पड़ेंगे, ऐसे यहां से चले जाए। तो भगवान श्री राम ने घनघोर जंगल में, जहां बस सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं, वहां भी कहते हैं इन तीनों को अपने साथ रख करके सुनो। यहां तो पता ही नहीं चलता कितने आदमी बैठे हैं, कहीं पंडाल में जगह नहीं, पंडाल के बाहर भी सत्संगी भाई बहन बैठे हैं। यहाँ तो बड़ी एकाग्रता चाहिए, मन भी स्थिर चाहिए, बुद्धि भी स्थिर चाहिए और चित्त भी स्थिर चाहिए। इन तीनों के स्थिर होने से सत्संग सुनने का भी लाभ होता है, और ये तीनों यदि ध्यान में स्थिर हो जाए तो ध्यान का भी लाभ प्राप्त होता है। ये तीनों गड़बड़ हो जाए तो न सत्संग में कुछ पल्ले पड़ेंगे, न ध्यान में कुछ पल्ले पड़ेंगे। कल का विषय रहेगा ध्यान योग की महिमा। कल की भूमिका में आज ही बना रहा। तीनों को स्थिर करके सुनना चाहिए। लक्ष्मण जी तो महान वैराग्यवान पुरुष थे, तो भी समझा रहे हैं, सुनो लक्ष्मण, सबसे पहले भगवान ने माया के विषय में समझाया। माया किसे कहते हैं? भगवान ने सोचा माया का जिसको ज्ञान नहीं होगा वह ज्ञान के विषय में नहीं समझ पाए, और जिनको माया का ज्ञान नहीं होगा उसको कभी वैराग्य भी नहीं होगा। इसीलिए माया को समझाना बहुत जरूरी है। पहले माया के विषय, माया का ज्ञान हो जाए तो बाकी तो सब कुछ स्वतः होने लग जाते हैं। माया का हमें ज्ञान हो ही नहीं रहा। भगवान कहते हैं सुनो माया किसे कहते हैं? मैं अरु मोर तोर तय माया, यही बस कीन है जीव निकाया। मैं और मेरा, तय और तेरा, इसी को माया कहते हैं। यहाँ मैं से तात्पर्य लक्ष्मण, यह जो मेरा शरीर है, यहाँ मैं का अर्थ यह शरीर, आत्मा नहीं, मैं और मेरा, मेरा शरीर और मेरे शरीर से संबंधित जितने भी शरीर हैं वही माया है। पहले मेरा शरीर माया, मेरे शरीर का जिस जिस शरीर से संबंध है वह सब शरीर माया। फिर कहा तय अरु तोर, तुम्हारा शरीर और तुम्हारे शरीर से संबंधित जितने भी शरीर हैं सब माया। और यह माया क्या है? भगवान ने कहा अतिशय दुख रूपा। यह शरीर भी दुख देता है, और इस शरीर का जिस जिस शरीर से संबंध होता है वह भी दुख देता है। इस शरीर का संबंध बेटा से हो जाएगा, बेटा को बुखार लग जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा, और दूसरा का बेटा मर भी जाए तो आपको दुख नहीं होगा।
लोग अखबार पढ़ते रहते हैं, काजू बादाम पिस्ता भी खाते रहते हैं, कॉफ़ी भी पीते रहते हैं। अखबार में पढ़ते हैं हैदराबाद में गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, 3000 लोग मर गए। पढ़ रहे हैं और प्लेट से नाश्ता खत्म हो गया, पत्नी से कहते हैं अरे नाश्ता खत्म हो गया, बर्फी ले आओ। 3000 लोग मर गए, जरा भी दुख नहीं, बर्फी ले आओ। कॉफ़ी खत्म हो गया, ले आओ थोड़ा सा चाय ही। फिर पढ़ रहे हैं लंदन में गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, फ्लाइट एक्सीडेंट हो गया, 50 लोग मर गए, ले आओ थोड़ा सा बादाम पाक। पढ़ भी रहे हैं और नाश्ता भी कर रहे हैं। नाश्ता खत्म होता है तो मंगा भी रहे हैं, जरा भी दुख नहीं होता है। क्यों? जो मर गया, जो खत्म हो गया, उस शरीर का आपके शरीर से संबंध नहीं था। हमारे शरीर से जो उस शरीर का संबंध नहीं था, इसीलिए वह मर भी गया तो कोई कष्ट नहीं। और जिसमें हमारा मुहर लगा हुआ है, यह मेरा बेटा है, यह मेरा पोता है, यह मेरा नाती है, यह मेरी नातिन है, यह हमारी पत्नी है, यह हमारी माँ है, यह हमारे भाई है, जिसमें मेरा शब्द का मुहर लग गया। अब देख लो, थोड़ा सा बुखार भी लग जाएगा तुरंत डॉक्टर के पास, वह तो दुखी है ही, लेकिन जिसको नहीं भी है, उस शरीर से संबंधित होने के कारण उसको भी दुख होता है। मैं राजस्थान गया सत्संग करने के लिए, बड़ा प्रेमी सत्संगी। भोजन के बाद मुझे बिठाकर अपने परिवार का परिचय देने लगा। महाराज, यह मेरा बेटा है, यह हमारी बेटी है, यह हमारी बहू है, यह हमारे नाती हैं, ये पोते हैं। इतना सारा परिचय जब देने लगा, मैंने झोला उठाया, वहाँ से चल दिया। अब तो चरण पकड़ लिया। महाराज नाराज हो गए, क्यों जा रहे हो? अरे पागल, जब यहाँ मेरा कोई है ही नहीं, यहाँ रहकर हम क्या करेंगे? तुम ही सत्संग करो, हम जा रहे हैं। एक बार भी कहा, महाराज ये आपका भी है, यहाँ तो सब तुम्हारा ही है, मेरा कोई है ही नहीं, तो हम जा रहे हैं। किस राक्षस के घर में आ गए जहाँ मेरा कोई है ही नहीं, हम जा रहे हैं। तब हाथ जोड़ करके मुझे पलंग पर बिठाया। महाराज गलती हो गई, अब यह कभी नहीं कहेंगे यह मेरा है। महाराज अब मैं साफ साफ कह रहा हूँ, सब तेरा है, सब तेरा है। मैं भी ऐसे ही महात्मा हूँ। मैंने कहा अच्छा सब मेरा है? कहा सत्संग तो बाद में करेंगे, रजिस्ट्री पहले करो, करो रजिस्ट्री। तब कहता महाराज कह दिए तो अब रजिस्ट्री कराने लग गए। मैंने कहा रजिस्ट्री तो नहीं कराता, लेकिन देख रहा था तुम बाहर से बोल रहा कि भीतर से बोल रहा है। कि माया मोहित जीव ऐसे ही दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, खुद भी बेवकूफ बनते हैं। मैं और मोर तोड़ते माया, यह शरीर माया है, और इस शरीर का जिससे संबंध होगा सब माया। और माया के लिए भगवान का वचन है, अतिशय दुख रूपा। माया अत्यंत दुख देने वाली है, काम विशेष नहीं, बहुत अधिक दुख देने वाली। एक ओर माया है और दूसरी ओर ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और संसार झूठा है, ये माया झूठी है। तो एक अतिशय दुख रूपा है, माया अतिशय दुख रूपा है। और ईश्वर के संबंध में भी तो पूछा है, ईश्वर के विषय में आप कहो, ब्रह्म के विषय में आप कहो। तो माया अतिशय दुख रूपा है, तो ईश्वर अतिशय सुख रूपा है।
माया में लिपटे रहेंगे तो अतिशय दुख प्राप्त होगा। ब्रह्म में यदि लिपट गए तो सारा दुख खत्म हो जाएगा और अतिशय सुख प्राप्त होगा। हमारे गुरु महाराज का वचन है, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। ब्रह्म के रास्ते पर चलने से भी सुख प्राप्त होता है, माया के विषय में सोचने से भी दुख प्राप्त होता है। जिसके विषय में सोच करके भी दुख हो वह माया है, जिसके विषय में सोचने से भी दुख का नाश हो जाए वह ब्रह्म है। अभी देख रहे हैं आप लोग, पलंग पर बैठने वाले, सोफा पर बैठने वाले, कुर्सी पर बैठने वाले खाली जमीन पर बैठे हुए हैं। घर में 2-4 लोगों के साथ बैठते हैं, यहाँ तो हजारों हजार के साथ में बैठे हुए हैं। अमीर के आगे गरीब बैठा हुआ है, ब्राह्मण के आगे कसाई बैठा हुआ है। सब जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग, ऊपर बैठे हुए लोग, नीचे बैठे हुए लोग, किसी के मन में कोई दुख है? कितने आनंद में आप लोग बैठे हुए हैं। यहाँ किसके विषय में चर्चा हो रही है? ब्रह्म के विषय में, परमात्मा के विषय में चर्चा सुनने मात्र से भी सुख प्राप्त होता है। यदि थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तब कितना सुख मिलेगा। जिस दिन दर्शन हो जाएगा, दर्शन ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई, निहाल हो जाएंगे, जन्म मरण का सारा दुख खत्म हो जाएगा। एक और ब्रह्म है, वह अतिशय सुख रूपा है, दूसरी ओर माया है, अतिशय दुख रूपा है।